अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मोरा कंप्यूटर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स। अब हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। अब ये लिखा हुआ डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स, तो ये हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 का फॉर्मेट। मतलब कि हमारा डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, तो जो डाटा हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है वो इन दोनों डिजिट्स के सीक्वेंस से बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर है तो वो भी कन्वर्ट होगा, अगर कोई हमारी और चीज़ है उसको भी वो कन्वर्ट करेगा किसमें? 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो ये होती हैं बिट्स, और इन बिट्स को मिलाकर हमारी क्या बनती है? बाइट्स। इसके सीक्वेंस को हम बाइट्स कहते हैं। जैसे कि 1 बाइट का हमारा डाटा है, 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, जितने भी बाइट्स का हमारा डाटा है 0 और 1 के सीक्वेंस से बनेगा। ठीक है, और जो हमारे अब नंबर्स हैं जैसे कि रियल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन सब को हमारा कंप्यूटर स्टोर कर रहा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं होल नंबर कौन सा मतलब होता है? सारा। तो इसका मतलब है इसमें सारे डिजिट्स आ जाएंगे जितने भी हमारे पास हैं नंबर्स में। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं सारे आएंगे, 0 से लेकर 1 2 3 और ये 100 चलते जाते हैं जहाँ तक हो सके। लेकिन सबसे मेन बात इसकी क्या है कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है, और ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का होता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। पॉजिटिव नंबर्स और उनके साथ 0 का एडिशन होल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसको भी हमारा कंप्यूटर स्टोर कर रहा होता है। और इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को स्टोर करने वाले। मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। प्लस माइनस वाली दोनों वैल्यूज इसमें आ रही होती हैं। होल नंबर में क्या होता है? 0 से लेकर 100 ऑन चलती जाती हैं। ये सारी पॉजिटिव होती हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर बनता है। अब इनको स्टोर करने का फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? तो जो होल नंबर होते हैं, क्योंकि ये तो होते ही पॉजिटिव हैं, तो इसके लिए हमें कोई साइन बिट की ज़रूरत नहीं होती। साइन बिट क्या होती है? ये बताती है कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या फिर हमारा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, होल नंबर में ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो बस पॉजिटिव ही होते हैं, उनमें साइन बिट नहीं होती। और हमारी 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट इनको स्टोर करते हैं विदाउट एनी साइन बिट। और इसकी सारी की सारी बाइट्स किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं? एक नंबर को स्टोर करने के लिए। 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होती है, तो 2 बाइट्स के इक्वल होंगी 16 बिट्स के, मतलब कि उसका डबल। 4 बाइट मतलब कि 32 बिट्स का सीक्वेंस। ऐसे ही ये चलते जाते हैं। अब हमारी जो एक बाइट है जो सबसे छोटी है, 1 बाइट, उसमें 8 है, तो या तो ये सारे के सारे 1 होंगे। मतलब कि एक बाइट में मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि सारे के सारे ऑन हो जाएं, और मिनिमम क्या हो सकता है कि सारे के सारे ऑफ हो जाएं। और इसमें कोई साइन बिट नहीं होती होल में, ये भी हमें याद रखना है। जब सारे के सारे ऑन होंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनती है? अब ये देखें, ये थी बेस 2, हमने कन्वर्जन्स पढ़ी है पहले। तो जो सारी जब सारी ऑन होंगी तो हम जब इसे बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो ये हमारी 255 के बराबर होंगी ये वाली बिट्स। ये सब ऑन होंगी तो ये 255 को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और ये सब जब ये सब ऑफ हो जाएंगी तब ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ही हम आगे आगे सीक्वेंस को बढ़ाते जाएं। मतलब कि अब 4 बिट्स को अगर हम फाइंड करें, 4 बाइट्स को फाइंड करें तो हमारा नंबर और होगा, उसमें और ज़्यादा नंबर्स को हम ऐड करें, उसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बाइट से या 2 बाइट से, 3 बाइट से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये वाला, 2n-1। n क्या होता है? जितनी भी हमारी नंबर ऑफ बिट्स हैं। मतलब कि अगर 1 बाइट का हमारा है तो उसमें 8 बिट्स होंगी, तो हमारे n की जगह पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जितनी हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसका अगर हम 8 में करें तो ये बनता है 255। मतलब कि हम 255 मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ स्टोर करवा सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 2 बाइट्स होती तो हमने यहाँ पे 16 लिखना था और हमारी वैल्यू आ जानी थी 65,535। मतलब कि हम इतनी, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हम स्टोर करवा सकते हैं होल नंबर के थ्रू। ठीक है, अब होल के बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। जैसा कि हमें पता है इंटीजर्स में हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव दोनों होती हैं। तो अब इन्हें स्टोर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने साथ में ये भी बताना है कि हमारी वैल्यू आया कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसका मतलब है हमें साइन लगाना पड़ेगा या पॉजिटिव का या नेगेटिव का। अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये है तो ये किसी और तरीके से स्टोर होगा, और अगर ये है तो ये किसी और तरीके से। अब क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को बताएगी कि ये जो हमारा नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? वो होती है साइन बिट।
साइन बिट क्या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? साइन बिट होती है 0 और 1। अगर हमारी साइन बिट 0 है तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा, हमारी 0 है तो इसका मतलब है हमारा नंबर पॉजिटिव है, और अगर हमारी साइन बिट 1 है तो इसका मतलब है हमारा नंबर नेगेटिव है। अब जैसे कि जो 3 होता है इसको बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिससे जब हमने कन्वर्जन की थी तो हमने देखा था कि एक जो डिजिट है हमारा डेसिमल का, उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 3 है डेसिमल का, तो वो बाइनरी के 11 मतलब कि बाइनरी के 1 के बराबर होता है। ये हमारा 3 है, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब हम इसे इंटीजर्स को कैसे स्टोर करवाएंगे। अगर हम लिखते हैं 0 1 1 2, इसका मतलब है कि हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव 3 है। और अगर हम लिख देंगे 1 1 1 2, तो ये क्या, ये तो साइन बिट है, मतलब कि ये नेगेटिव, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को, ये -3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमें पता है हमारी एक जो बाइट है वो किसके बराबर होती है, 8 बिट्स की। मतलब कि अब हमारा एक डाटा है, हम उसे स्टोर करवा रहे हैं, उसमें टोटल कितनी बिट्स होंगी, 8। अब इसमें से जो 7 होगी वो हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो पहली होगी वो हमारी क्या होगी, साइन बिट, कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल ये सारी बिट्स ऑन है और पहली जो है वो 0 है। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस को। और अब हम अगर इस नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये बनता है 127। तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये हमने एक बाइट ये डाटा स्टोर करवाया है तो ये हमारा नंबर बनता है पॉजिटिव 127। और अगर यही हम ये वाली भी ऑन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे ही हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटीजर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से, साइन बिट के थ्रू। ये साइन बिट होती है जो हमें बताएगी कि हमारा डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नंबर उसको उस हिसाब से वो स्टोर करवाएगी। अब इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा, 2n-1 n फिर हमारी कितनी नंबर ऑफ बिट्स हम होंगी। अब हमने -1 क्यों किया है, क्योंकि जब हम होल नंबर को उसमें रिप्रेजेंट करवा रहे थे तो हमारी सारी बिट्स इस्तेमाल हो रही थी 8 की 8, लेकिन अब हम जब इंटीजर्स को स्टोर करवा रहे हैं तो हमारी 7 इस्तेमाल हो रही है और एक जो है हम साइन बिट के तौर पर ले रहे हैं। तो इसमें से हम एक को माइनस कर देंगे जो हमारी साइन बिट है, हमारे पास क्या आ जाएगी, एक बाइट में कितनी वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये भी चेंज होती जाएगी। तो हमें पता चल गया कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन अब स्टोर कैसे किया जा रहा है एक नंबर को। तो उसके लिए हमारा कंप्यूटर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब हमारा कंप्यूटर नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या करता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल हमारी अब वैल्यू है ये -5, इसको वो स्टोर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले माइनस को इग्नोर करे और सिर्फ वैल्यू लिख दे सारी। जैसे कि अब जो 5 होता है वो हमें पता है इसके बराबर होता है, बाकी जो हमारी बिट्स थी वो हमने 0 0 लगा दिया, और यहाँ पे 0 क्यों, ये पॉजिटिव को शो करने के लिए। लेकिन हमने जो नंबर स्टोर करना है वो है -5, मतलब कि अब हम इससे क्या करना चाह रहे हैं, माइनस मतलब कि 1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। उसका पहला स्टेप क्या होता है कि हम जो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है सबको इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें और जो नेगेटिव है उनकी पॉजिटिव, मतलब कि 0 को 1 1 को 0। अब इसको अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 1 1। ये कन्वर्ट जब हमने किया तो हमारे जो 0 थे वो 1 हो गए और जो 1 थे उन्हें हमने क्या कर दिया, 0। अब इसका दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमने 1 को ऐड करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। अब हमने ऐड किस में करना है, 1 to LSB, मतलब के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड करना है। अब हमारी ये वैल्यू थी, अब इसमें हमने 1 ऐड करना है, तो 0 और 1 1, ये 1 आ जाएगा, 0 1 1 1 1 1। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे 5 को, -5। इसको स्टोर करने के लिए, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव जो हमारा नंबर होगा उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पहले हम सारी वैल्यूज़ को इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करने के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो नेगेटिव नंबर है वो बन जाएगा, ठीक है।
और जो मिनिमम वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला -2⁻n−1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और इसकी मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए है फॉर्मूला 2⁻n−1। और ये -1 की मैं ये भी बता दी थी कि हमने एक वैल्यू साइन भी करती है हमारी। तो मैक्सिमम में हम कर रहे होते हैं स्टोर -2�7, जो कि 128 के बराबर होता है। मैक्सिमम हमारी ये वैल्यू स्टोर हो रही थी। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।